एलिय्याह ने घुटने टेका है और यहोवा को पुकारा है भारी वर्षा के लिए। और पुकारने के बाद जहां पर वो है वहां पर कोई भी बदलाव नहीं, वहां पर कोई भी चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव, कोई चेंजिंग नहीं है। तो एलिय्याह ने भेजा है अपने सेवक को, जा करके बाहर देखा है कि आकाश में कोई भी बादल उठ रहा है या नहीं उठ रहा है। सेवक सुना है, जा करके आकाश की ओर बाहर देखा है तो आकाश में कोई भी बादल नहीं था। आकर के बोला है, हे प्रभु सेवक, हे प्रभु के दास, आकाश में कोई भी बादल नहीं उठा है, आकाश में कोई भी बादल नहीं आया है जिससे तू ये समझ पाए आकाश से भारी वर्षा आने पर है। एलिय्याह ने सुना है ये बातें मेरे प्रियो। सुनने के बाद वो बंद नहीं किया प्रार्थना, सुनने के बाद वो निराश नहीं हुआ है, बल्कि सुनने के बाद फिर घुटने पर आया और फिर यहोवा को पुकारा कि खुदा 3.5 साल तक अकाल रहा है, लेकिन अब तू आकाश से भारी वर्षा भेज दे। जब ये प्रार्थना किया है मेरे प्रियो, उसका फिर से सेवक को बोला है, जा करके देख कि कोई आकाश में बादल आया या नहीं आया। सेवक सुना, फिर गया बाहर, निकला है बाहर। इस बार सेवक के मन में भी विश्वास रहा होगा कि दूसरी बार एलिय्याह ने भेजा है, शायद परमेश्वर उसके प्रार्थना को सुन करके आकाश में कोई चिन्ह दिखाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब सेवक पहुंचा है बाहर, और बाहर पहुंचने के बाद जब आकाश की ओर देखा है तो आकाश में फिर कोई बादल आकर के पुनः एलिय्याह को जवाब देता है, हे मेरे दास, हे प्रभु के सेवक, कोई भी आकाश में चिन्ह नहीं है जिसके वजह से मैं कह पाऊं कि आकाश से भारी वर्षा आने पर है। एलिय्याह ने सुना, सुनने के बाद फिर से निराश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ मेरे प्रियो। एलिय्याह को नहीं मालूम था कब आएगा मेरे प्रार्थना का जवाब, लेकिन एलिय्याह ने निराशे की बातों को सुनने के बाद ही निराश नहीं हुआ। प्रार्थना का जवाब एक बार, 2 बार करने के बाद जब नहीं आया तो भी निराश नहीं हुआ, और तीसरी बार फिर गया प्रार्थना में, तीसरी बार फिर गया है प्रार्थना में, और प्रार्थना फिर किया है यहोवा से। इस बार और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया है, और प्रार्थना करने के बाद मेरे प्रियो फिर से भेजा है अपने सेवक को, जा बाहर और देख आकाश से कोई आकाश से बादल आया है या नहीं। सेवक गया है बाहर, मगन के साथ हो सकता है, आनंद के साथ हो सकता है, लेकिन बाहर निकला है। बाहर निकलने के बाद जब आकाश की ओर देख रहा है, कोई बादल नहीं। इस बार सेवक का भी मन उदास हो गया, इस बार सेवक का भी मन निराश हो गया मेरे प्रियो। क्योंकि ऐसा हमारे और आपके लाइफ में भी होता है। जब हम सुबह में जगते हैं, यहोवा को पुकारते हैं, खुदा मेरे परिवार की सुधि ले ले, लेकिन खुदा को हम जब पुकारने के बाद दिन होता है, दिन चढ़ता है, सूरज उठता है और देखते हैं हमारा परिवार फिर संघर्ष में है, हमारा दिल टूट जाता है, हमारा हृदय एक प्रकार से आंसुओं से भर जाता है, क्योंकि हमने सुबह में प्रार्थना किया लेकिन दिन चढ़ते कोई भी उत्तर नहीं आया। दोबारा फिर हम प्रार्थना करते हैं दिन को, दोपहर में, खुदा मेरे परिवार को आप अपने अनुग्रह से भर दे, लेकिन जब शाम होता है फिर भी वही संघर्ष, फिर भी वही कठिनाइयां। मेरे प्रियो, आपके लाइफ में ऐसा ही हो रहा होगा, आपके लाइफ में भी इस प्रकार से हो रहा होगा। और ये आप अकेले शख्स नहीं है, आपसे पहले प्राचीन टाइम में, ओल्ड टेस्टामेंट में एलिय्याह की भी लाइफ में हुआ था, एलाइजा के भी लाइफ में हुआ था। जब शायद तीसरी बार आकर के एलिय्याह के सेवक ने एलिय्याह को बोला है, एलिय्याह सुना है, हो सकता है एलिय्याह मनुष्य था, एलिय्याह कोई अदर प्लेनेट से आया हुआ अदर कोई शख्स नहीं था, बल्कि हमारे और आपके समान क्या था, मनुष्य था। तभी तो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में शादीकुब के पत्र में लिखा गया है, एलिय्याह भी हमारे और आपके समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। सोचिए, तीसरी बार जब जवाब नहीं आया है और उसके सेवक ने बोला एलिय्याह को, जवाब नहीं आया, आकाश में बादल नहीं आया, तो कैसा एलिय्याह को लगा होगा, कैसा एलिय्याह को लगा होगा। लेकिन एलिय्याह फिर क्या किया है, हार नहीं माना, फिर एक बार अपने घुटने को टेका, फिर एक बार खुदा को पुकारा। उसे नहीं मालूम कि इस बार क्या होगा, लेकिन खुदा को उसने पुकारने के लिए अपने घुटने को टेके रहा। जब चौथी बार प्रार्थना किया मेरे प्रियो, चौथी बार प्रार्थना करने के बाद फिर अपने सेवक को भेजा, जा सेवक देख, बाहर जाकर देख आकाश में क्या अब कोई चिन्ह आया, अब कोई आकाश में बारिश का कोई बादल उठा है।
चौथी बार जाकर के सेवक ने देखा कोई आकाश में बादल नहीं, वर्षा का कोई चिन्ह नहीं। आकर के एलिया को बोला है, एलिया फिर हो सकता है और ज़्यादा अपने मन में टूट रहा हो, लेकिन उसका इतना ज़्यादा टूटनपन, उसका इतना ज़्यादा निराशापन उसके प्रार्थनाओं का ना तो कम किया ना तो उसके प्रार्थनाओं को रोका। फिर एलिया ने 5वीं बार प्रार्थना किया, फिर एलिया ने भेजा है 5वीं बार भी कोई जवाब नहीं आया। फिर एलिया ने 6ठी बार प्रार्थना किया, फिर भेजा है, 6ठी बार भी कोई जवाब नहीं आया है। एलिया को नहीं पता अब क्या होगा। 6 बार प्रार्थना कर चुका है वह नबी जो अहाब राजा के सामने चेतावनी से भरा शब्द बोलता था। 6ठी बार भी प्रार्थना का जवाब नहीं आया, लेकिन फिर भी एलिया ने अपने घुटने को टेका। फिर भी एलिया ने खुदा को पुकारने के लिए अपने सर को खुदा की ओर उठाया है। 7वीं बार उठाया है। उसको नहीं पता कि इस बार क्या होगा, उसको नहीं पता इस बार खुदा सुनेगा या पहले के जैसा निराशा हमें हाथ में मिलेगी, लेकिन उसने प्रार्थना को कंटिन्यू करके खुदा को पुकारा। जब 7वीं बार मेरे प्रियो खुदा को पुकारा है, हो सकता है हृदय टूटा रहा होगा, हो सकता है उसकी आंखें नम रही होगी, लेकिन अपने सेवक को भेजता है, बोलता है जा सेवक इस बार देख, शायद प्रभु सुन लिया, शायद प्रभु 3.5 साल के अकाल को समाप्त करने के लिए हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया हो और आकाश में कोई बारिश का चिन्ह दिखा रहा हो, आकाश में कोई बादल दिखा रहा हो। सेवक गया है। सेवक भी शुरू में तो बड़ा आनंद के साथ गया होगा, लेकिन 7वीं बार जा रहा है, बहुत टूटे मन से जा रहा होगा, बहुत निराशे मन से जा रहा होगा, क्योंकि उसको पता था, उसके मालूम था 6 बार जा चुके, कुछ नहीं मिला, अब क्या मिलेगा। फिर भी एलिया उसका गुरु था, एलिया उसका सेवक था, बातें तो मानना था। गया है सेवक टूटे मन के साथ, निराशे मन के साथ, हो सकता है मन में बुड़बुड़ाते हुए, हो सकता है मन में कुड़कुड़ाते हुए, हो सकता है मन में कोई उम्मीद ना लेते हुए शायद गया हो। लेकिन जब 7वीं बार गया है एलिया का सेवक और बाहर निकला है, बाहर निकलने के बाद जैसे ही अपनी आंखें आकाश की ओर लगाया है, और जैसे अपनी आंखें जब आकाश की ओर लगाया है तो उस सेवक ने क्या देखा। इस बार वह देखा जो 6 बार नहीं देखा था। इस बार देखा कि आकाश में कोई बहुत बड़ा बादल तो नहीं, आकाश में कोई बहुत बड़ा घनघोर वर्षा होने का कोई चिन्ह तो नहीं, लेकिन आकाश में एक मनुष्य के हाथ का सा क्या है, बादल उठाया है। अर्थात मेरे प्रियो, जो 3.5 साल तक बादल का कोई बिंदु नहीं था, और 3.5 साल के बाद एलिया के 7वीं बार के प्रार्थना में मनुष्य के हाथ का सा बादल दिखाई दिया है। जब दिखाई दिया है वो सेवक बड़े ही मगन के साथ, बड़े ही हो सकता है घबराहट के साथ, बड़े ही व्याकुलता के साथ आया है, एलिया के पास गया है, बोला है गुरु सुन ले स्वामी, आप इस बार जब मैं गया था तो 6 बार गया, कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब मैं इस बार गया, बाहर निकला, आकाश की ओर देखा तो क्या दिखाई दिया, मनुष्य के हाथ का सा बादल दिखाई दिया। एलिया जो घुटने पर बैठा रहता था, उठाए अपने घुटने से, बोलता है सेवक से, उठ सेवक, क्योंकि खुदा ने मेरे प्रार्थना का जवाब दे दिया है, जा बोल दे अहाब राजा से, क्योंकि बहुत भारी वर्षा आने पर है। और खुदा उसके कहते वक्त ही क्या किया, वो मुट्ठी सा बादल, वह हाथ के आकार का सा बादल क्या हुआ है, पूरे आकाश में छा गया, और इतनी जोर वर्षा हुई, इतनी जोर वर्षा हुई, कोई जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, आज इस वचन से परमेश्वर हमसे और आपसे कहता है, हमें नहीं मालूम था कि हम लोग इतने वर्षों से प्रभु में हैं और परमेश्वर क्यों नहीं सुन पा रहा था। हमें डेट नहीं पता, हमें महीने नहीं पते, हमें ईयर नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है, एलिया को भी नहीं पता था, लेकिन एलिया ने हिम्मत नहीं हारा। हम भी हिम्मत ना हारे मेरे प्रियो, हम भी हिम्मत ना तोड़े मेरे प्रियो, हम भी प्रार्थना को जारी रखें, हम भी प्रार्थना को कंटिन्यू रखें। परमेश्वर न जाने कौन सा टाइम आपका 7वां बार का टाइम होगा,
आपको नहीं मालूम कि किस दिन की प्रार्थना आपके उत्तर को आकाश में दिखाई देगा। और आज यही परमेश्वर हमसे और आपसे बार बार कह रहा है कि ये जो सन 2026 है, अगर विश्वास के साथ हम बने रहे, पवित्रता के साथ हम बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, एलिया के जैसे 6 बार निराशा आने के बाद भी निराश न हुए, प्रार्थना को कंटिन्यू रखें, परमेश्वर 7वीं बार जवाब तो दे देगा। परमेश्वर 7वीं बार मनुष्य के हाथ के आकार का सा बादल तो आसमान में दे देगा, आकाश में दे देगा, लेकिन प्रार्थना को बंद न कीजिए। मुश्किलें इसलिए नहीं आती को आपको नाश करे, और मुश्किलें इसलिए खुदा की अनुमति से आती है ताकि वो आपको मजबूत करे। खुदा चाहता तो एलिया को पहली बार में ही जवाब दे सकता था। खुदा चाहता दानियल को पहले ही दिन उत्तर भेज सकता था प्रमाणों में, लेकिन दानियल के प्रार्थना के उत्तर को आने में 21 दिन लग गए। एलिया के प्रार्थना के उत्तर को आने में 7 बार लग गया। 7 बार प्रार्थना करने का टाइम लग गया, क्योंकि सब कुछ का प्रभु क्या किया है, एक टाइम फिक्स किया है। इसलिए हम न घबराएं, हम चिंतित ना हो, हम व्याकुल ना हो, हम अपने मन में परेशान ना हो, हम अपने मुश्किलों को देखकर हिम्मत न हारे, खुदा के सामने पुकारते रहे, पुकारते रहे, पुकारते रहे। अवश्य खुदा क्या करेगा, आपके जीवन में कृपा करेगा और अनुग्रह करेगा। हालेलुया।